हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु कुमार है। आप देख रहे हैं भारत मोबिलिटी और अभी मैं खड़ा हूँ कालका जी गोविंदपुरी में। और ये पीछे आपको यहाँ पे ओम साई ऑटो दिख रहा है। इनके पास ये ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर हैं मयूरी रिक्शा के। आपको पता है मयूरी रिक्शा वन ऑफ द टॉप ब्रांड है। मतलब अगर अच्छे ब्रांड्स में काउंट किया जाए तो उसका नंबर टॉप 5 में तो आराम से आ ही जाता है। तो मयूरी का रिव्यू करने आ रहे हैं। इनके पास डबल चेसिस, एक्चुअल डबल चेसिस है। इतनी मैंने अभी देखा तो बहुत काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटी चेसी है। और चेसी क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ई रिक्शे के लिए, और वो चीज़ इन्होंने दे रखी है। और मजबूती के मामले में मयूरी कितना अच्छा है ये आपको पता है। हम रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल इसमें कुछ नए फीचर्स भी आए हैं, क्या क्या नए फीचर्स आए हैं और मजबूती के लिए क्या एक्स्ट्रा करते हैं जिसकी वजह से इसको बाकी रिक्शे से अलग रखता है। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों ये हमारे साथ अविनाश देवा सर हैं। ये यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। थैंक यू। सर जैसे कि आपने अभी हम बात हो रही थी, आपने चेसी के बारे में बताया, आपने ई रिक्शा के बारे में बताया और बहुत सारे। दोस्तों ये वीडियो एक मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, दिल्ली से बाहर के लिए भी है। तो ये आपको सिंगल बैटरी में भी दिखेगा, डबल 4 बैटरी में भी दिखेगा और हर चीज़ आपको बताई जाएगी। आखिरी में प्राइस भी बताया जाएगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देख के ज़रूर जाएं। सर बताइए कि जैसे कि सबको पता है कि मयूरी जो है वो टॉप मोस्ट ब्रांड में आता है, तो क्या आपका जो मयूरी रिक्शे में क्या खास बात है, क्या चीज़ है जो इस ई रिक्शे को बाकी ई रिक्शे से अलग बनाती है? सर अगर मैं बात करूँ ये ई रिक्शा 2011 का सबसे पहला ई रिक्शा है इन इंडिया। 2011 ओके। 2011 में जो इनके ओनर है विजय कपूर, ही इज़ द डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ द कंपनी ओके मयूरी। उन्होंने ये ई रिक्शा 2011 में इन्वेंट किया था और उसके बाद ई रिक्शा इंडियन मार्केट में आया है। उसके बाद ई रिक्शा इंडियन मार्केट में लोगों ने देखा, समझा और आज जब आप देख रहे हो ई रिक्शा के जो पूरी एक मार्केट बन चुकी है, तो ही वॉज द फर्स्ट मूवर ऑन द ई रिक्शाज। मतलब पहली जो कंपनी है जो ई रिक्शा में आई है वो मयूरी है। हाँ जी। 2011 में जो ई रिक्शा पॉपुलर होना शुरू हुआ तो 2012 से हुआ था और 2012-13 के बाद से जब से iCAT हुआ है ये गाड़ी, 2014 iCAT 2015 में हुआ है। हाँ, iCAT 2015 में हुआ है। 2014 के अंदर भी आप बिलीव करना कि हमारे 24 या 2500 यूनिट्स मोदी जी ने लखनऊ में डिस्ट्रीब्यूट करे थे। ओके। तो उस लखनऊ में क्योंकि वहाँ पे भी सिटी बन रहा था प्रॉपर, तो वहाँ पे भी बहुत ज़रूरत थी। तो दोस्तों गवर्नमेंट की जो भी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं उसमें मैंने ज़्यादातर देखा, अगर मेट्रो का आप जाओगे, दिल्ली मेट्रो के आसपास आओगे तो आपको कोई भी रिक्शा दिखे ना दिखे, मयूरी ज़रूर दिखेगा। मयूरी के जो इनके ई ऑटो हैं वो भी आपको दिखेंगे। और दोस्तों अब जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट जो है वो ट्रस्ट कर रही है मयूरी पे, आपको भी जाहिर सी बात है करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पे ऐसी फालतू में ट्रस्ट नहीं करती है। चलिए सर आगे चलते हैं और बताइए अपने ई रिक्शा के बारे में। पार्ट्स बताइए कि आप कैसे कैसे पार्ट्स लगाते हैं और क्या मजबूती देते हैं। पार्ट्स की मैं अगर बात करूँ, छोटी छोटी डिटेलिंग्स के ऊपर आएँ तो हमारी कंपनी मयूरी के अपना शॉकर जो क्वालिटी के हिसाब से बहुत थिक है और बहुत हैवी है, मेक श्योर करती है कि शॉकर बेसिकली सारा लोड लेता है, बिल्कुल फ्रंट एंड रेयर। तो कोशिश ये करती है कि हमारे शॉकर बाकी कंपनीज़ के जैसे अदर ब्रांड्स के होते हैं, हल्के होते हैं, हमारे शॉकर उस हिसाब से थिक हैं और क्वालिटी देते हैं। बिल्कुल। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हमारा मयूरी का अपना मोटर और अपना कंट्रोलर है। अगर आप देखेंगे इस पर कोई स्टिकर नहीं है, इसको इनग्रेव करा हो गया। जेन्युइन मयूरी, जेन्युइन है, जेन्युइन मयूरी। छोटी छोटी डिटेलिंग की बात करें तो स्नाइडर की एमसीबी यूज़ करी है। स्नाइडर अच्छी कंपनी, स्नाइडर एक वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन एमसीबी आता है।
और ये हमारे जंक्शन बॉक्स तक के ऊपर भी मयूरी ने अपनी ब्रांडिंग करी है। जंक्शन बॉक्स क्या है ये? सर ये एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे सारी वायर्स आके कनेक्ट होती है। ओके, एक चीज़ मतलब सारी बात, क्योंकि ये जनरली क्या होता है, ओपन में होता है, तो जाहिर सी बात है खतरा शॉर्ट सर्किट का होने का ज़्यादा होता है, या अलग अलग कुछ भी होने का खतरा हो सकता है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल जंक्शन बॉक्स बिल्कुल ध्यान दे दिया है। और सबसे अच्छी बात ये सर, ये टेढ़ा क्यों लगा है इसके? लग रहा है एक्चुअली इसमें दो तरीके से आता है। इसको हम रिक्लाइन स्टैंडिंग में भी ले सकते हैं और स्लांट में भी ले सकते हैं। तो स्लांट और रिक्लाइनिंग में ये फर्क आया था कि जो यहाँ पे हमें स्टोरेज मिली है, अच्छा, वो स्टोरेज फिर आपको इसके ऊपर रखनी होती है। तो हमने बेसिकली ये करके कि इसको स्टैंडिंग कर दीजिए। ओके दोस्तों, जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे स्टैंडिंग में रखा हुआ है, तो ये स्पेस मिल गई आपको, कंट्रोलर कन्वर्टर सबकी। राइट। और यहाँ पर आपको चीज़ें रखने की, यहाँ पे देखिए बहुत सारी एक्सेसरी क्यों, ये सब आपको ऑप्शन मिल गया। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों कि ये कंट्रोल कन्वर्टर पूरा इसमें आ जाता है, क्योंकि अगर इसे लेटाएंगे तो पूरा इसमें आ जाएगा और आपको बिल्कुल स्पेस नहीं मिलेगी कोई भी चीज़ रखने की। और उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर ये कंट्रोलर इस तरह से लगाया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत बेस्ट है ये चीज़ का। और अभी इसको बंद करते हैं। बात कर लेते हैं सीट की। तो सीट काफ़ी मतलब सीट अभी मैं बैठ जाते हैं इसके ऊपर, बैठ देखते हैं। तो यहाँ मैं बैठ गया उस पर और अच्छी खासी कंफर्टेबल, और मयूरी की ये कलरफुल डिज़ाइनिंग सबसे मतलब एडवांस मैं कहूँगा कि ये जो दूर से ही पता चल जाएगा मयूरी का रिक्शा आ रहा है इस सीट्स को देख के, क्योंकि ये बाहर जगह आपको चाहे ई रिक्शा हो चाहे ऑटो कुछ भी हो, आपको ये सीट ज़रूर मिलने वाली है। और यहाँ पर अगर बात करें तो सर आप बताइए। सर मैं छोटी छोटी डिटेलिंग्स को अगर मैं टेक ओवर करता हूँ, तो जैसे मयूरी ने अपना ये मोटर इसके अंदर मीटर मयूरी ने अपना लगाया है। मयूरी की ब्रांडिंग दे रखी है, मयूरी की ब्रांडिंग है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, इसको हम एक्सीलेटर कहते हैं, इसके ऊपर ही मयूरी ने अपनी ब्रांडिंग करी है। मयूरी ने मतलब जेन्युइन अपना काम किया है, कोशिश करा है कि यहाँ तक कि अगर आप स्टीरियो की बात करेंगे, हमारा जो स्पीकर जो है, स्पीकर काफ़ी अलग जगह है, मतलब बाकी रिक्शा के कंपैरिजन में काफ़ी अलग जगह है। यहाँ जनरली आपको यहाँ मिलता है और किसी में आपको नीचे मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल सामने मिल रहा है। सामने मिलने का जो फ़ायदा होता है मैं बता दूँ कि आपको ये बिल्कुल अगर आप थोड़ी देर बैठ गए हो, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, आप सामने से इसको कंट्रोल कर सकते हो। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB और बाकी सारी चीज़ें आपको मयूरी की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे मिल जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है इसमें। और अगर मैं बैठा था तो यहाँ पे देखिए बैठ गया हूँ मैं, और यहाँ पे बैठने के बाद अगर मैं सिटिंग कैपेसिटी की बात करूँ, अगर मेरी हाइट 5'7" है, और तब भी इसकी अच्छी खासी मतलब मेरे को यहाँ बिल्कुल देखिए टक्कर, अच्छा खासा 2 हाथ का गैप है कम से कम यहाँ पे। तो अगर आप बड़े हाइट के हैं, ऊपर से भी गैप है, ऊपर से भी देख लीजिए आप गैप है, तो अगर आप बड़ी हाइट के भी हैं तो भी आपको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्लस अब हम बात करते हैं इसके सबसे मजबूत चीज़ के लिए, जिसके लिए माना जाता है, जो कि है इसकी बॉडी, और बॉडी में भी आते हैं चेसिस। तो सर बताइए चेसी में आपने क्या इसमें एडवांस है? चेसिस में इसके अंदर डबल चेसी मॉडल है ये। ओके। जो बाकी ब्रांड से थोड़ा आउटस्टैंड करता है। डबल चेसी इन द सेंस कि लोग ज़्यादातर सिंगल चेसिस के अंदर अपना रिक्शा बनाते हैं। ठीक है। तो मयूरी के अंदर ऐसे हमारे पास 2 मॉडल हैं जो डबल चेसिस में आते हैं, एक प्रो स्टार, एक प्रो सुपर प्लस। तो हमारे 2 ब्रांड है, 2 मॉडल्स हैं। तो ये मयूरी प्रो है, ये मयूरी स्टार है। मयूरी स्टार है, मयूरी स्टार है, और ये इस समय 4 बैटरी का मॉडल है। इसके अंदर सेम आपको सिंगल बैटरी के अंदर भी आता है 3 इयर्स की वारंटी के साथ। क्योंकि दिल्ली में तो खैर सिंगल बैटरी बंद हो गई, 4 बैटरी बंद हो गई है, और बाकी ऑल ओवर इंडिया तो अभी चल रही है और काफ़ी टाइम तक चलने वाली है अभी वो अभी चलने वाली है। और यहाँ तक कि अभी भी मेरे पास जो 2 मॉडल खड़े हैं, ये दोनों 4 बैटरी में, एंड दैट टू रेडी टू डिलीवर है, क्योंकि किसी के पेंडिंग ऑर्डर से वो हमें कंप्लीट करना है। ठीक। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर ये सिंगल बैटरी के अंदर होता तो उसके अंदर हमारे अलॉय व्हील, सेंटर लॉकिंग वगैरह सब है। अगर मैं सेंटर लॉकिंग भी दिखाऊंगा, डिटेलिंग ऑन द वर्क, सेंटर लॉकिंग पे ही मयूरी का अपना ब्रांडिंग है। ओके। तो मयूरी एक्चुअली वर्क्स ऑन द ब्रांडिंग टू एज वेल एज ए क्वालिटी ऑफ द व्हीकल। व्हीकल की क्वालिटी भी मेक श्योर करती है कि अच्छी हो, प्लस जो इसकी जो ब्रांडिंग है वो बना रहा है। राइट। क्योंकि अगर एक बार कुछ खराब हुआ तो फिर ब्रांडिंग पे सीधा असर जाएगा। अगर मैं छोटी डिटेलिंग की बात करूं, तो यहाँ पे आपको ये पिलर दिख रहा होगा, आप इधर आइए। ये जैसे आपने पिलर देखा है यहाँ पे, ये आपको डबल पिलर्स दिए हैं। ये अगर आप कहेंगे तो ये सन ग्लास वाइजर है। सन ग्लास वाइजर ये इसीलिए ये ब्लैक इन कलर, जैसे कस्टमर बैठते हैं, ये चारों तरफ है, अंदर से भी देखेंगे आपको चारों तरफ मिलेगा। ऑलमोस्ट अगर बात करूं ग्लास जैसा है, थोड़ा सा फाइबर ग्लास है ये, फाइबर ग्लास है। इसका बेनिफिट, और ये चारों तरफ देखिए, इसमें ये है कि जब कस्टमर बैठता है, साइड से जब धूप आती है तो उसको ये सन ग्लास वाइजर्स बनाए गए। सन ग्लास वाइजर थोड़ी डिटेल के ऊपर काम करा है, जिसके अंदर जैसे ये है, मेक श्योर करा है कि कस्टमर्स के कंफर्ट के हिसाब से, जैसे हमारे कंपनी का ये है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपको ऊपर कैरियर दिया गया है सामान रखने के लिए।
यहाँ पे कैरियर दे रखा है, और कैरियर का जो वेट है वो कहाँ जा रहा है सर? वो इसके पिलर्स के ऊपर आ रहा है। पिलर्स के ऊपर? हाँ, जो ये यहाँ जो पिलर्स है ना, इसके ये अंदर देखिए। इंटरकनेक्ट आप देखेंगे, अगर यहाँ से अगर आप देखोगे, ये देखिए। इन्होंने पिलर्स के ऊपर रखा हुआ है। ये पिलर्स है। हाँ जी, ये देखिए जो इसका ये इसके फ्रेम के ऊपर है। नट दिख रहा है आपको, यहाँ पे पिलर्स है, और इसके ऊपर ही आपका सारा जो फ्रेम टिका हुआ है। तो आपके छत, मेन छत के ऊपर कोई जो बटन है वो नहीं जाने वाला है। अगर आप देखेंगे आपको ये स्टेपनी कवर्ड किसी Okay. का नहीं मिलता, सब प्लास्टिक Stepney की स्टेपनी cover, देते हैं। हाँ। हमारी कंपनी ने इन हाउस अपना ये खुद का कवर है, इससे आपकी स्टेपनी भी सेफ रहती है। स्टेपनी सेफ रहती है, और आप प्लस उसको लॉक लगा सकते हैं। लॉक, ये देखिए यहाँ Right. पे लॉक दे रखा है, क्योंकि आजकल स्टेपनी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ चोरी होने के खतरे ज़्यादा आते हैं, और स्टेपनी भी एक चीज़ है जो चोरी लोग कर लेते हैं, क्योंकि उसके भी खतरे, क्योंकि ये तो मैं जेन्युइन अगर डबल टायर। चेसी की बात कर रहा हूँ, ऐसे में अगर वही सिंगल चेसी, इसके अंदर भी स्टेपनी कवर दिया गया है। ओके, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर दिया, इसके अंदर नहीं दिया। तो ये सिर्फ टॉप मॉडल में नहीं, अगर आपको लोअर थोड़ा मॉडल आएगा उसमें भी आपको स्टेपनी कवर मिल रहा है, और स्टेपनी कवर लॉक मिल रहा है, क्योंकि स्टेपनी भी चोरी होती है। आप टायर आपने कौन सी कंपनी के लगाए? सर टायर हमारे पास TVS के, राल्को के, सीएट के, ये मतलब तीन मेनली company- बड़े बड़े yes, ब्रांड्स के। ये तो टायर भी इसमें आपके MRF के भी आ रहे थे। इट डिपेंड्स, कभी सीएट हो जाता है, कभी MRF हो जाता है, कभी राल्को हो जाता है। ये 4 ब्रांड्स हमारे। क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे कंपनी कोई भी हो। कंपनी कोई भी, बिल्कुल राइट। मेनली, क्योंकि अगर क्वालिटी में, अगर चीज़ों में क्वालिटी में कम होगा तो आपके ई रिक्शा में फ़र्क पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, अगर मैं बात करूं, इस वाली गाड़ी के अंदर हमारी 4 बैटरी के अंदर 1200 वॉट की मोटर के साथ आता है, 1200, तो हम लोडिंग वाली गाड़ी में लगाते हैं। ओके, हाँ। क्योंकि 1200 वॉट का मोटर नॉर्मल गाड़ी में नहीं मिलता, मतलब नहीं। अगर आप नॉर्मल गाड़ी में जाएंगे तो 1000 वॉट 1000 वॉट तक नहीं मिलता। पैसेंजर में 1000 वॉट से ऊपर नहीं देता। 1200 वॉट तक का मोटर लगा हुआ है इसमें। ओके और अगर मैं बात करूं सिंगल चेसी में, इसमें 1000 वॉट का लगा हुआ है। ओके, तो आपके दो मॉडल एक्चुअली द रीज़न है कि इसका वेट भी ज़्यादा है, तो कंपनी के पिकअप में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। चेसी, जब डबल चेसी की वजह से थोड़ा सा वेट ज़्यादा पिकअप में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो इस वजह से उन्होंने इसको उस तरीके से हैवी करा। हैवी कर दिया। हाँ जी। यहाँ पर दोस्तों आपको सिंगल चेसी में मिल रहा है, सिंगल चेसी में है, आप देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर रखा हुआ है तो आसानी होगा देखने में। यहाँ आपको सिंगल चेसी में आपको यहाँ पर मिल रहा है, और ये यहाँ पे बगल में जो आपको डबल चेसी में मिल रहा है, तो दोनों मॉडल आप पे यहाँ पे हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये हमारा सेंटर लॉकिंग है, ये देखिए, इस पे भी मयूरी ने अपना मयूरी की ब्रांडिंग है इसमें। राइट। ये गाड़ी आपकी स्टार्ट है इस समय। ये फुल LED मॉडल है। अच्छा, ये सामने ये तो हेलोजन है। ये हेलोजन है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, क्योंकि ये 4 बैटरी मॉडल है, हमें Okay. डिफरेंशिएट करने के लिए, ये अगर आप मॉडल देखेंगे, ये हमारा सिंगल बैटरी ये सिंगल बैटरी में आपको Full LED है। फुल LED मिल रहा है। देखिए अंदर से पूरा LED है, बाहर भी LED है, सब कुछ यहाँ पे LED में आपको दे रखा है। अगर आप जला के देखो, ये देखिए पूरा आपको यहाँ पे LED में आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो आपके ऊपर है, LED में लेना है LED में लीजिए, अगर हेलोजन लेना है हेलोजन ले। LED में लेने का फ़ायदा ये रहता है कि बैटरी कम कंज्यूम करता है, तो आपकी जो एफिशिएंसी है ई रिक्शा की वो ज़्यादा आती है, ज़्यादा दूर तक चल जाता है। सर क्योंकि देखा जाए तो बैटरी जो है आपको, बैटरी अगर 4 बैटरी की बात करें तो कौन सी कंपनी की बैटरी आती है? ईस्टमैन की लगाते हैं सर हम। ठीक है, और अगर ईस्टमैन की हैवी बैटरी लगाते हैं हम। और अगर इसमें बात करें सिंगल में, तो वी हैव ट्रॉन्टेक, सीटेक एंड इन्वर्टेड, 3 ब्रांड्स विद आवर कंपनी, ट्रॉन्टेक, सीटेक एंड इन्वर्टेड। ओके, अगर मैं इस रिक्शे की बात करूँ, इसके अंदर 105 AH के अंदर ट्रॉन्टेक की बैटरी दी हुई है। काफ़ी बड़ी है। ये अकेली जेन्युइन बैटरी है जो मेरे को किसी भी रिक्शे में देखने को मिलती है। बाकी रिक्शे में बैटरी होती है, बट जेन्युइन बैटरी जो ये है ट्रॉन्टेक की, हाँ जी, ट्रॉन्टेक की ये बिल्कुल जेन्युइन बैटरी है। और कितने किलो की बैटरी होगी सर ये? सर ये अप्रॉक्सीमेटली 58 kg है। 58 kg की बैटरी। अच्छा, ये चार्जर जो है ये इसके साथ ही मिल हाँ, रहा है? ये चार्जर इसके साथ है। तो ये सिर्फ लिथियम बैटरी मिल रही ये है? लिथियम बैटरी का चार्जर है, 25 AH का चार्जर है। 25 एच की। Right. तो कितनी देर में चार्ज कर देता है? Divided by 25. कितने देर में चार्ज Right. कर रहा है वो डिपेंड करता है कितने एच की बैटरी बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। ओके, अच्छा एक चीज़, अब सारी बातें अब हमने कर ली है, कंट्रोलर, कन्वर्टर, मोटर, बैटरी, शीशा, सब कुछ हमने बात कर चुके हैं। आखिरी में सर बताइए रेंज क्या होगी अगर प्राइस की बात करें, क्योंकि दोस्तों मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि प्राइसिंग जो है वो ये सर जो बताएंगे वो ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप ई रिक्शा किस स्टेट से ले रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या क्या ई रिक्शा में लगवा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें डिपेंड करती है। तो प्राइस जो बता रहे हैं उस पर स्टिक मत हो जाना। मान लीजिए अगर आप वीडियो 5 साल बाद देख रहे हैं, 1 साल बाद देख रहे हैं, तो भी प्राइस में चेंज आ सकता है, तो उसका बिल्कुल रेंज है। साइमल्टेनियसली वक्त के साथ महंगी महंगी होती है, सस्ता कुछ होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दैट केस अगर मैं अभी बात करूँ, द प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 1,90,000 रुपीज़ टू 2,00,000 रुपीज़ एंड लिथियम बैटरी का? लिथियम बैटरी के अंदर। Okay. और अगर मैं 4 बैटरी में बात करूँ तो आज भी 130 से लेके 150 तक के अंदर आपको मैं 4 बैटरी के सारे मॉडल कवर करा दूंगा, 4 बैटरी का? जिसके अंदर आपको 5 से 6 मॉडल हैं।
Okay. बट ये जो है ये दिल्ली से बाहर के लिए, दिल्ली के अंदर आपको दिल्ली में तो lithium ion लिथियम बैटरी Right, ही है। तो आपको 1,90,000 से 2 लाख के बीच में। इसके अंदर जो मैंडेटरी है वो हमारे 2 काम है, जिसके अंदर आपका एक लाइसेंस होता है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे को कंपलसरी कर दिया है। एक ड्राइविंग लाइसेंस आपको कस्टमर का तैयार करना है, और अगर वो फाइनेंस करवा रहा है तो उसका फाइल चार्ज आपको फाइल pay करना है। वो कस्टमर ही पे करता है। अगर मैं फाइनेंस की बात करता हूँ तो समवेयर अराउंड 17.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट तक के फाइनेंसेस हैं। हमारी अपनी कंपनी में 4 से 5 फाइनेंसेस हैं, तो इसमें कोई फाइनेंस की तरफ से कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम, मतलब सारे पेपर वर्क जो भी आपको झंझट वाला काम है वो सब ये करा के देंगे आपको। Right. और दिल्ली में सब्सिडी भी आप ही करवा के देंगे। 30,000 की सब्सिडी है। अब लॉकडाउन के बाद से वैसे भी गवर्नमेंट ने हमारे को पोर्टल दे दिया है कि हम उस पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब भी कोई ब्रांड लें या कोई भी रिक्शा लें, वो एक ब्रांड वैल्यू रखे। ब्रांड वैल्यू। अगर मैं अपनी मयूरी की भी बात करूं, हम वी आर वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स, टॉप के अंदर के वी आर द फर्स्ट एंड सेकंड टॉप ब्रांड इन इंडिया में ई रिक्शा 3 व्हीलर्स के अंदर। बिल्कुल। तो क्वालिटी बहुत लोग बना रहे हैं, चीज़ मेक श्योर करके लें कि क्या डिटेल है, क्या चीज़ें हैं, क्या बिल्कुल। सर्विस है, क्या वारंटीज़ हैं, और वो मिल रही है नहीं मिल रही। मैं तो यहाँ तक कि ये कहूँगा कि कोई भी मयूरी अगर हमारे से लेता है तो मैं आपको पर्सनल फेस टू फेस कस्टमर का कॉन्वर्सेशन करवा सकता हूँ कि कस्टमर क्या है, मेरा कैसा रिव्यू, सब्सिडी पेड है, सर्विस मिलती है नहीं मिलती है, वो सारी चीज़ें। वारंटी पार्ट्स के अंदर जो सामान है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं नहीं करते हैं, चाहे हमारी जेब से लगे चाहे हमारी कंपनी से मिले। कंपनी मेक श्योर करती है कि डीलर को उसका अपना सामान मिले, सामान मिले, बिल्कुल। वारंटी का है। ये नहीं है कि आज दे दिया क्योंकि चीज़ें कस्टमर को मिली। मिलेगा तभी वो सर सिर्फ आपको सेल नहीं करनी है, सेल के साथ सर्विस इज़ द मेन थिंग। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर अच्छे हो गए तो सेल आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। मेरा यही कहना यही है। चीज़ है जो छोटी कंपनी ध्यान नहीं देती है, हाँ और बड़ी कंपनी ये इन चीज़ को खासा ध्यान रखती है। इसी की वजह से वो, जैसे आप बता रहे हैं 2011 से आप काम कर रहे हैं, 2011 से अब तक चल पा रहे हैं क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। राइट। बाकी सब कंपनी आके बंद हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मयूरी की डिस्क्रिप्शन, मयूरी के बारे में सब कुछ बताया आपको, कंपनी कहाँ पर है, मजबूती क्या है, हर चीज़। अगर आपको ये रिक्शा लेना है दिल्ली के अंदर तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसमें दिल्ली के अंदर का नंबर है, वो आप कॉल कर ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर देख रहे हैं वीडियो तो उसके लिए भी नंबर है, उसमें भी आप कॉल करके ये रिक्शा ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जाहिर सी बात है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।